जय हिंद प्यारे बच्चों, आज आपके सामने हम लेकर चलेंगे क्लास 10th का आईपीएससी नाम। यहाँ पर हम आपको क्या करेंगे, इस पूरे वीडियो में क्लास 10th का आईपीएससी नाम आपको क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे और आपको ऐसा बताएंगे कि आपको कोई भी इससे एक भी नंबर आपका छूटेगा नहीं। हम इसमें सबसे पहले आपको शुरू करते हैं समजाति श्रेणी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल देते हुए। इसके बाद हम आपके आईपीएससी नाम पर पूरा सीरियल से चलते हैं। एक ही वीडियो में पूरा आपका आईपीएससी नाम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए आपका वीडियो क्या है। सबसे पहले आता है समजाति श्रेणी, जो कि आपका क्या है कि टिप्पणी में बहुत ज़बरदस्त पूछता है, बहुत ज़बरदस्त टिप्पणी पूछता है कि क्या आपको करना है इसमें। तो ध्यान दे लीजिए, समजाति श्रेणी, समजाति श्रेणी के को हम कहते हैं एक नाम से और जानते हैं, सजातीय श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं, सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। परिभाषा तो सबको पता है, होता क्या है कि जिसमें कार्बन के बीच एकल बंध CH2 का अंतर होता है। किसका होता है? CH2 का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। कहेंगे क्या कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध CH2 का अंतर होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में CH2 आना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं CH3, CH2, CH3। यहाँ आपका क्या हो गया, एकल बंध, यहाँ एकल बंध, बीच में CH2, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। बात समझ गए। इसके बाद क्या होगा आपका, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। यहाँ पर आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में CH2, इसके और इसके बीच में CH2, इसका नाम हो गया N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो बात समझ गए। ये आपका उदाहरण किसका हो गया, समजाति श्रेणी का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आईपीएससी नाम में आपको फंसा देगा, वो क्वेश्चन में आपको फंसा देगा संतृप्त और असंतृप्त, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जानते रहिए क्या होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध केवल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या? जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है, मतलब एक बंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप यही दे देंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन। एग्जाम्पल इसके यह दोनों हो जाएंगे, और इसके आगे जितना देना आपके ये सभी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब होगा ऐसे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध और त्रिबंध या दो बंध और तीन बंध दोनों पाए जाते हैं, या दोनों पाए जाएं या दोनों में से कोई पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा CH3, CH डबल बंध CH2, एक मान लीजिए, और CH3, CH2, चलिए यहाँ हम दे रहे हैं CH, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, इसका हो जाएगा 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। यह दोनों किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, असंतृप्त के हो जाएंगे। बात समझ गए। अब चलते हैं आईपीएससी नाम की तरफ। शुरुआत करते हैं। पहला जो नाम होगा आपका वो क्या होगा, एल्केन। एल्केन के बाद एल्कीन और एल्काइन कहेंगे। एल्केन में ही आपको पूछेगा कि भैया एल्केन को और हम किस नाम से जानते हैं। एल्केन को एक हम तो नाम तो जानते हैं किसके, एलिफैटिक। किसके? एलिफैटिक के नाम से जानते हैं इसको। और दूसरा किस नाम से जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, संतृप्त। पूछ लेगा कि एल्केन को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है, एक नंबर के बहुविकल्पी में, तुरंत आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एल्केन क्या होता है, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है। बात समझ गए। अब चलते हैं, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एल्केन का ये सामान्य सूत्र। ठीक है, क्या होता है, CnH2n+2। अब देखिए इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं हम। एल्केन होता है, एल्क होता है, एल्क प्लस एन, तो नाम क्या बनता है, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। आईपीएससी नाम क्या होता है, एल्क में एन जोड़ते हैं तो नाम हो जाता है एल्कीन। ठीक है, तो होगा क्या, आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल CH3, CH, CH3,
एकल बंध से जुड़े होते हैं, एलिफैटिक या संतृप्त है, इसीलिए क्या होगा, एकल बंध से जुड़ा होगा। एकल बंध से जुड़ा है और कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन कहते हैं क्या है, प्रोप। प्रोप में एन जोड़ेंगे इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे देखिए सभी कार्बन क्या है आपके जुड़े हुए हैं एकल बंध से। और इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन हम कहते हैं क्या है, ब्यूट। ब्यूट में एन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कभी कभी इसका साधारण नाम भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपका अगर दिया होगा तो आप आगे एन भी लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें मान लीजिए जैसे कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो, जैसे आपका CH3 जुड़ गया हो, तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और आप यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक CH3, यहाँ है आपका CH2, यहाँ CH3। अब इसका IPSC नाम लिखना है तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जिधर से यह जो आपका एक्स्ट्रा वाला चीज़ लगा जिधर से पहले मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गणना उसी जगह से करेंगे, किधर से, जिधर से अब पहले मिलेगा। तो इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तो हमें गणना किधर से करना होगा, इधर से, जिधर से पहले मिलेगा। तो 1 2 3 4, बात समझ गए। और एक चीज़, जितना भी हम कार्बन लिखेंगे सभी को हम क्या करेंगे, अंकन कर देंगे, मतलब कि उसका हम क्या करेंगे, गणना कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो दूसरे पर CH3 लगा है, CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है। क्या नाम होता है, मेथिल। तो कह देंगे 2 मेथिल। क्या कहेंगे, 2 मेथिल। 4 कार्बन लगा है, 4 कार्बन कहते हैं क्या, ब्यूट। सभी एकल बंध से जुड़े हैं तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए एक नाम और देख लेते हैं इसका, CH3 CH3 CH3, चलिए CH3 इस तरह से। अब क्या होगा इसमें 1 2 दूसरे नंबर पे CH3, 1 2 दूसरे नंबर पे CH3, दोनों से समान नंबर पा रहे हैं। जब दोनों से समान नंबर पे आएंगे तो आप स्वतंत्र हैं, गणना चाहे जिधर से करिए। तो होगा क्या, 1 2 3 4। बात समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। तो दूसरे पर लगा और तीसरे पर तो हम लिखेंगे क्या, 2, 3 लगा कितनी बार, 2 बार मेथिल लगा। कितनी बार लगा, 2 बार। 2 बार क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई। तो 2, 3 डाई मेथिल। क्या कहेंगे, डाई मेथिल। इसके बाद नाम कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट। तो नाम जोड़ देंगे ब्यूटेन। इससे ज़्यादा आपका पेपर में पूछने वाला नहीं है वो। आपके पेपर में एल्केन में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एल्कीन। अब एल्कीन में चलते हैं। एल्कीन में देखिए क्या है, एल्कीन इन माने होता है द्विबंध। क्या होता है, द्विबंध। इसीलिए हम एल्कीन को एक नाम से और जानते हैं, किसको, असंतृप्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, असंतृप्त के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के नाम से भी इसके क्या करते हैं, जानते हैं। तो जानते रहिएगा। इसके बाद इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n, बस इतना ही होता है, CnH2n इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका IPSC नाम कैसे लिखते हैं, एल्केन में से एन हटा करके हम क्या करते हैं, ईन जोड़ देते हैं, तो नाम बन जाता है ALKANE, सॉरी ENE। क्या हो जाता है, ENE, एल्कीन हो जाता है। एल्केन में से एन हटा के ईन जोड़ते हैं, इसलिए नाम क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों इसमें। जब भी हम क्या करेंगे, गणना करेंगे तो हमें जिधर से द्विबंध पहले मिलेगा गणना उधर से शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो होगा क्या, CH3 CH द्विबंध CH। अब देखिए इधर आपका द्विबंध मिला, इधर से पहले नंबर पे, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे। तो गणना किधर से होगा, इधर से होगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3। 3 कार्बन कहते हैं क्या है, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। प्रोप में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। तो लिखेंगे क्या, सॉरी प्रोप में ईन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईन, हो जाएगा प्रोपीन। तो लिखेंगे 1 प्रोपीन। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे CH3
CH2 आपका मान लीजिए यहाँ CH डबल बॉन्ड यहाँ, और इसके बाद क्या हो गया CH3, ऐसे है। अब क्या होगा, 1 2 3 तीसरे नंबर पे, 1 2 दूसरे नंबर पे, तो जिधर से हमें पहले मिले गणना उधर से हमने बताया आपको द्विबंध, तो गणना किधर से होगा, इधर से होगा। 1 2 3 4 5, बात समझ गए। अब लगा कितने पर द्विबंध, दूसरे पर, तो हो जाएगा 2। 5 कार्बन कहते हैं क्या है, पेंट, पेंट में इन जोड़ेंगे, नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, 2 पेंटीन, इसका आईपीएससी क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो गया, 2 पेंटीन हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब किसके टर्म में देख लेते हैं, एक प्रतिस्थापित समूह के टर्म में। तो देखिए जैसे CH3, मान लीजिए यहाँ एक CH3 लग गया, यहाँ द्विबंध, और यहाँ एक मान लीजिए CH3, ऐसे। अब इस तरह से हो गया, तब इसके लिए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, 1 2 दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, प्रतिस्थापित समूह है, तीसरे नंबर पे द्विबंध है। 1 2 दूसरे नंबर पे आपका प्रतिस्थापित समूह है, इसके बाद इधर से चौथे नंबर पे आपका क्या है, सॉरी, दूसरे नंबर क्रियात्मक समूह और चौथे नंबर पे प्रतिस्थापित समूह। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिधर से आपको क्या होगा, क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा, मतलब द्विबंध पहले मिलेगा, गणना उधर से करेंगे, तो हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे क्या, दूसरे पर क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहते हैं इन, और CH3 क्या कहते हैं, मेथिल। तो लिखेंगे क्या, 2 इन, क्या लिखेंगे, 2 इन 4 मेथिल, 4 मेथिल। 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंट। जब हम इन लिख दिए थे, अब वो श्रृंखला किसकी बनेगी, एल्केन की बनेगी, तो नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, या अगर आप ऐसे सहमत नहीं है तो क्या करिए, 4 मेथिल लिख दीजिए, 4 मेथिल, और इसके बाद क्या होगा, दूसरे पर लगा तो हो जाएगा 2 पेंटीन। क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। ठीक है, अब चलते हैं इसके हम अगले नाम की तरफ, एल्काइन की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा है आपका, हम क्या बता रहे हैं, एल्काइन बता रहे हैं। एल्काइन में आपका क्या होता है, इसको एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बंध होता है, और इसके बाद क्या होता है, इसको भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से, असंतृप्त के नाम से जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और हम इसका क्या होता है, जो आईपीएससी नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एल्केन में से एन हटा देते हैं और आइन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बन जाता है ALKYNE, एल्काइन। एल्केन में से एन हटा करके आइन जोड़ते हैं तो नाम बन जाता है एल्काइन। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान दीजिए। चलिए अब नाम लिखना शुरू करते हैं। तो होगा क्या, CH3 CH2 ट्रिपल बंध CH2 CH3। अब इसमें भी बच्चों हमें वही करना होगा, जिधर समय या पहले मिलेगा गणना उधर से ही करेंगे। 1 2 3 तीसरे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर पर, जिधर से पहले मिल जाए। तो होगा क्या, 1 2 3 4 5 6। तीसरे पर क्या लग गया, ट्रिपल बंध। ट्रिपल बंध को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। तो इसलिए कितने कार्बन है, 6। 6 को कहेंगे हेक्स, हेक्स में आइन जोड़ेंगे हेक्साइन, लगा कितने पर, तीसरे पर, इसलिए नाम हो जाएगा 3 हेक्साइन। क्या हो जाएगा, 3 हेक्साइन हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखिए अगला नाम इसका, जैसे होगा क्या, CH3 CH3। अब इसमें देखिए 1 2 दूसरे नंबर पर CH3, 1 2 3 तीसरे नंबर पे CH3, तो गणना इधर से शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन कहते हैं क्या है, 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंट। पेंट में आइन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 2 पेंटाइन, या
दो आइन क्या बन जाएगा? पेंटेन। बात समझ गए? अब एकाक नाम आपको बता देते हैं क्रियात्मक समूह के द्विबंध और प्रतिस्थापी समूह के आधार पर। तो होगा क्या? जैसे आपका हो गया CH3 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मान लीजिए, देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर जिधर से द्विबंध और त्रिबंध दोनों लग जाए, द्विबंध और त्रिबंध क्या हो, दोनों लग जाए, तो जिधर से आपका द्विबंध पहले मिलेगा गणना हम क्या करेंगे? उधर से करेंगे। क्या? जिधर से द्विबंध पहले मिलेगा गणना क्या होगी? उधर से होगी। तो चलिए सॉरी द्विबंध नहीं, दोनों में से जो बंध पहले मिलेगा, ठीक है, चाहे द्विबंध चाहे ट्रिपल बंध, दोनों में से जो पहले मिलेगा गणना उधर से ही होगी। तो इधर से पहले नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर, इसलिए गणना इधर से। तो हो जाएगी 1 2 3 4 5। 1 पर ट्रिपल बंध लगा आइन, 3 पर लगा है ट्रिपल बंध इन। तो इन पहले आता है, आइन बाद में आता है। आइन माने वाई होता है, इन माने ई होता है। तो क्या होगा? 3 इन पहले पे लगा है तो 1 आइन, 3 इन 1 आइन। नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। 3 इन 1 आइन पेंटेन। बात समझ गए? इसका यह नाम हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे CH3 इस तरह से। अब इसमें आपका ट्रिपल बंध है, द्विबंध है और प्रतिस्थापी समूह भी लग गया, तो गणना इधर से ही होगा। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो होगा क्या? तीसरे पर इन है तो लिखेंगे 3 इन 1 आइन, 5 आइन की जगह पहले आइन बाद में लिखेंगे, अल्फ़ाबेट चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मेथिल 1 आइन। इसके बाद नाम क्या बनेगा? हेक्सेन। क्या नाम बनेगा? हेक्सेन। बात समझ गए? क्या नाम हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसका जो अगला नाम चलेंगे बताएंगे वो आपका होगा एल्कोहल। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है आपका? एल्कोहल है। क्या है आपका? एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल है तो इसको हम क्या करेंगे? एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या बनेगा? सामान्य सूत्र। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा सामान्य सूत्र का? CnH2n, ठीक है, +1O। या इसका ऐसे नाम लिख सकते हैं CH3COOH। अभी यहाँ से क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं आपके? 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अच्छा, मतलब डबल चलेगा, CnH2n। ऑक्सीजन कितना होगा? 2 होगा, इसलिए नाम क्या हो जाएगा? O2। क्या नाम बन जाएगा? O2। बात समझ गए? या इसका क्या हो जाएगा आपका? क्या कहते हैं? सामान्य सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो CnH2n O2। तो चलिए IUPAC पहले इसका नाम कैसे लिखेंगे उसके तरफ चलते हैं। तो होता क्या है? एल्केन में से ई हटा के ऑल जोड़ते हैं तो नाम बन जाता है एल्केनॉल। एल्केन में से ई हटा के ऑल जोड़ते हैं तो इसलिए नाम इसका क्या हो जाता है? एल्केनॉल हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CH, यहाँ OH लगा देते हैं, यहाँ CH3। अब एक बात जान लीजिए प्यारे बच्चों, कहीं पर भी आपका यह OH लगा मिल सकता है। इसमें एल्कोहल में क्या होता है? OH आपका कहीं भी कार्बन पे लगा मिल सकता है, पहले पर भी, बीच में भी, कहीं भी लगा मिल सकता है। ठीक है, तो एक दूसरे नंबर पे OH, एक दूसरे नंबर पे OH, दोनों तरफ से सेम है, गणना चाहे इधर से कर दीजिए। तो होगा क्या? 1 2 3। तो दूसरे नंबर पर लगा तो इसलिए नाम हो जाएगा 2। 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप में आल जोड़ना है तो इसलिए हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल या 2 ऑल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। या इंग्लिश में लिखना है तो 2 ऑल प्रोपेन। ठीक है, आप प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इसलिए इंग्लिश में IUPAC नाम मत लिखिएगा। हमें नहीं कह रहे हैं कि नहीं लिखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप न लिखिएगा, क्योंकि एल्कोहल और एल्डिहाइड 2 ऐसे आपके हाइड्रोकार्बनिक IUPAC नाम है
जो आपको फंसा देगा, ठीक है, फंसा यह देगा, पता चला है आप क्या किए, ओ की जगह पे ए लिख दिए तो नाम बन गया एल एल्डिहाइड का, एल के नल हो जाएगा, नल माने एल्डिहाइड। और पता चला एक जगह ओ लिख दिए, हमें नल लिखना था तो नाल हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो भैया ऐसा है, इसीलिए इसका नाम क्या करिए, हिंदी में लिखिए। तो अगला देख लीजिए, जैसे CH3, यहाँ पर OH, यहाँ CH3 और यहाँ क्या हो गया CH3। अब देख लीजिए, यहाँ पे OH है और यहाँ आपका CH3 है, इधर से एक दो दूसरे नंबर पर OH, इधर से एक दो तीसरे नंबर पे। तो जिधर से आपका OH पहले मिलेगा गणना उधर से होगी। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो दूसरे मिल रहा है तो हम लिखेंगे क्या, तीसरे पर मेथिल है तो 3 मेथिल, क्या लिख देंगे, 3 मेथिल। कुल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4 कार्बन कहते क्या है, ब्यूट। ब्यूट में मतलब एन जोड़ेंगे और आल रहेगा तो क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल। चलिए एक नाम और बताते हैं, क्या, CH3 डबल बॉन्ड CH2OH। अब देख लीजिए, द्विबंध भी आ गया और OH भी आ गया। तो आप क्या करेंगे, द्विबंध से मतलब नहीं, द्विबंध से ज़्यादा पावरफुल है कौन, शराब। भैया शराब तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, शराब को पी लीजिए फिर देखिए क्या होता है। तो यह आपका द्विबंध से क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। जब ज़्यादा पावरफुल है तो गणना क्या करेंगे, हम इधर से ही करेंगे, इसी की बात मानेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, 1 2 3 4। द्विबंध पे क्या लग गया, ईन लग गया, तो क्या लिखेंगे, सॉरी दूसरे नंबर पे, तो हो जाएगा 2 ईन। 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तीसरे नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। बात समझ गए। अब चलते हैं अगला टॉपिक आपका एल्डिहाइड की तरफ। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगला हम आपको नाम बताते हैं एल्डिहाइड। क्या बताते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO, सामान्य सूत्र CnH2nO, IUPAC नाम जय श्री राम। एल्केन में से ई हटा के अल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अल, इसलिए नाम हो जाता है एल्केनल। जय श्री राम। तो अल नाम क्या बन गया आपका, एल्केनल हो गया। तो लिखेंगे क्या, चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। और पहले दूसरी चीज कि आपका जो एल्डिहाइड होता है हमेशा क्या होता है, किनारे पर लगता है। कहाँ लगता है, किनारे पर लगता है, इस बात को जानते रहिएगा। तो होगा क्या, CH3 CH2 CHO, CHO लगा मिल गया, CHO मतलब हो गया एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो गणना यही शुरू होगा, 1 2 3। 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप माने प्रोपेन, प्रोपेन में नल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल, ठीक है। तो नाम बन जाएगा प्रोपेनल। यहां हमें यह नहीं दिखाना कि कितने नंबर पर लगा है, ठीक है। जैसे एक और देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CHO। तो गणना यहीं से होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट, ब्यूट में नल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है। अब थोड़ा चलिए चेंजिंग देख लेते हैं, क्या, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 CHO। अब द्विबंध आपको लगा मिल गया। जब द्विबंध लगा मिल गया, द्विबंध को क्या कहते हैं, ईन कहते हैं। तो पहले गणना कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो लगा कितने पे, तीसरे नंबर पे, इसलिए नाम हो जाएगा 3 ईन। 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंट। पेंट में नल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेनल। क्या बन गया, पेंटेनल बन गया, ठीक है। एक और नाम देख लीजिए, जैसे CH3 CH3 CH2 CHO। मान लीजिए यही नाम है, या यहाँ से ज़रा मिस्टेक एक कर देते हैं और यहीं से ज़रा इसको भी हटा देते हैं, यहीं पे इसको ऐसे कर देते हैं। अब चलिए देखिए, CHO लगा तो गणना वहीं से होगा, यहाँ पे डबल बंद हो गया, यहाँ प्रतिस्थापित समूह CH3 हो गया। तो गणना यहीं से होगा, 1
2 3 4। तो लिखेंगे क्या, 2 इन, क्या लिखेंगे 2 इन। तीसरे पर CH3 है तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल, क्या हो जाएगा 3 मेथिल। 4 कार्बन क्या कहेंगे ब्यूट, ब्यूट में नल जोड़ेंगे तो ब्यूटेनल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। बात समझ गए, यह इसका क्या हो गया IUPAC नाम हो गया। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक कीटोन। कीटोन के बाद आपको क्या बताएंगे हम, वसा बता देंगे, इसके बाद आपका नाम क्या होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं कीटोन की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको क्या बता रहा है कीटोन। कीटोन का नाम क्या आपका, इसका सामान्य सूत्र होता है, सॉरी क्रियात्मक समूह क्या होता है, इस तरह से या लिखते हैं RCOR-। ठीक है, इस तरह से भी हम क्या करते हैं लिखते हैं। इसका आपका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के सामान्य सूत्र एक ही होते हैं, ये चीज़ जानते रहिए। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं, सामान्य सूत्र ये हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या होगा IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, एल्केन में से इन हटा के ओन जोड़ देते हैं, ओन माने ONE1, तो नाम हो जाता है एल्केनोन हो जाता है, क्या हो जाता है एल्केनोन हो जाता है। अब चलिए क्या करते हैं, इसका नाम आगे लिखते हैं। तो एग्जाम्पल तौर जैसे CH3 CO CH3, बात समझ गए, CH3 CO CH3। अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, अब देखिएगा आप कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो इधर से भी दूसरे नंबर पर, इधर से भी, यहाँ बीच में आप एकलबंद ऐसे डैश दे सकते हैं। ठीक है, दे दीजिए, तो होगा क्या CO लगा, CO माने क्या हो गया कीटोन हो गया। 3 कार्बन क्या होते हैं, क्या है प्रोप, प्रोप में ओन जोड़ना है, प्रोपोन प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या बन जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 2 प्रोपेनोन 2 प्रोपेनोन, सॉरी, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए CH3 CH2 CO CH3, बात समझ गए। अब यहाँ देखिए 1 2 तीसरे नंबर पर, 1 2 दूसरे नंबर पे, गणना यहीं से हो जाएगा 1 2 3 4, बात समझ गए। अब इसके बाद कितने लगा दूसरे पर, तो 4 कार्बन कहेंगे क्या ब्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन, बात समझ गए। इससे ज़्यादा आपका इसमें नहीं पूछेगा, कीटोन में आपके हाई स्कूल लेवल पर इससे ज़्यादा नाम नहीं उठाएगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, आपका जो क्या है वसा है। ठीक है, वसा की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो अगला नाम है क्या है, वसा या कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको 2 नाम से जानते हैं। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है एकलबंध COOH होता है, और यह कार्बन के हमेशा सदैव एक किनारे पर होता है। और इसके बाद क्या होता है, यह पूरे IUPAC नाम में सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका है, सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल IUPAC नाम में किसी को जाना जाता है तो आपका क्या है वसा या कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिस नाम से जिसको हम इसको क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका तो आपका क्रियात्मक समूह पता चल गया। सामान्य सूत्र देख लेते हैं, सामान्य सूत्र। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, चलिए, तो इसका सामान्य सूत्र बनेगा CnH2nO2, क्या बन जाएगा CnH2nO2। ठीक है, तो चलिए अब IUPAC नाम कैसे लिखते हैं देख लीजिए, ALKANE एल्केन माइनस इन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड, इसलिए इसका नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। तो चलिए देखते हैं आगे इसका IUPAC नाम, तो होगा क्या CH3 CH2 COOH, COOH लग गया तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हमेशा वसा जान जाएंगे। और इसकी पहचान ये है कि सबसे हमेशा किनारे पर लगेगा और जहाँ से लगे गणना वहीं शुरू करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या 1 2 3 3 1 2 3 3 कार्बन क्या कहेंगे प्रोप कहेंगे, प्रोप माने प्रोपेन, प्रोपेन में ओइक एसिड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो लिखेंगे क्या प्रोपेनोइक एसिड, बात समझ गए। और चलिए लिख देते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं, जैसे
CH3 डबल बॉन्ड CH एकल बॉन्ड CH, और सॉरी जैसे मान लीजिए यहाँ पर COOH, मान लीजिए यही है आपका। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ लगाए गणना वहीं से होगा, बाकी जो जैसे आएगा उसका नाम वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। पेंट में ओइक एसिड जोड़ेंगे, पेंटेनोइक एसिड, लेकिन दूसरे नंबर पर क्या लगा है, ईन लगा है, तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा, 2 ईन। इसके बाद नाम क्या बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। बात समझ गए, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। इससे ज़्यादा प्यारे बच्चों हमें नहीं उम्मीद है देगा। एक आध नाम और है जो आपके सिलेबस में नहीं है या है, चलिए किसी दिन आपका वो भी होगा, एक्स्ट्रा पार्ट में है, बता देंगे। आपको इतना जानना पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।